दूसरा सेमीफाइनल ये टॉस झुंझुनू ने जीता है और चॉइस यहाँ पे कोटी। चलिए मैच शुरू, क्योंकि एक टीम को बाई दी गई थी इसलिए कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू को एक और मैच खेलना पड़ रहा है यहाँ पे आदमपुर के सामने। और यहाँ पे कैच कर लिया है झुंझुनू ने, पॉइंट बटोर लिया। अच्छी शुरुआत टॉस जीतकर। आदमपुर इस समय खाता खोलने की प्रतीक्षा में। शुरुआत झुंझुनू ने टॉस जीतकर 1 अंक के साथ की है और देखते हैं क्या फाइनल में जगह बना पाएगा। मनोबल बढ़ा होगा जिस प्रकार से लगातार 2 मुकाबले जीते हैं और यहाँ पे पहुंच गए पॉइंट के साथ। लीजिए 2-0 से झुंझुनू आगे। 55 नंबर जर्सी में आदमपुर की ओर से राहें आसान नहीं होंगी। यहाँ पे पॉइंट मिलेगा एक, तो खाता खोल चुका है आदमपुर 1 पॉइंट से, झुंझुनू 2। शुरुआती क्षण खेल के 1 मिनट के खेल में झुंझुनू 1 पॉइंट की बढ़त बनाई है और यहाँ पे लीजिए अब तीसरा पॉइंट मिलना चाहिए। 3-1 से झुंझुनू आगे। दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, परछाइयाँ बिल्कुल देखिए ना के बराबर सूर्यास्त होने की कगार पे और यहाँ पे फाइनल में पहुँचने के लिए जंग जारी। सचिन आदमपुर की ओर से शेफ वापस। सचिन ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और हारी हुई बाजी गागड़वास के जबड़े से छीन ली थी। यहाँ पे देखते हैं क्या झुंझुनू के सामने टीम को जीत दिला पाएंगे। फिलहाल झुंझुनू रेड लेके आगे बढ़ता हुआ सुरक्षित वापस। परिवर्तन के तौर पे 55 नंबर जर्सी में कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू वर्सेज आदमपुर और यहाँ पे सफलता की उड़ान। 2 पॉइंट होने चाहिए जी बिल्कुल। निर्णायक के रूप में डॉक्टर विजेंद्र जी शौरान, जबकि उनका साथ देते हुए विजेंद्र जी बिजानिया। राशि दोनों की एक ही है लेकिन डिग्रियां अलग अलग दोनों के पास। शारीरिक शिक्षक निर्णायक की भूमिका निभाते हुए इस प्रतियोगिता में ललित सुरक्षित वापस। उरिका के इस कोर्ट मैदान पे ये सेमीफाइनल मुकाबला चलता और यहाँ नहीं छोड़ेगा झुंझुनू। बटोर लिया है 1 और अंक। झुंझुनू इसी के लिए जाना जाता है। तालमेल कमाल का पिछले मैच में दिखाया था और मात्र 1 पॉइंट के अंदर से जीत दर्ज की थी। एक वक्त झुंझुनू के पास 16 अंकों की बढ़त थी, लेकिन बापुड़ा ने वापसी जरूर की थी मैच में, लेकिन जीत से महज 1 कदम पीछे रह गया। यहाँ पे रेडर आउट और इसलिए 1 पॉइंट गंवाता झुंझुनू। सचिन चले 10 नंबर जर्सी में और क्वार्टर फाइनल में जो सचिन ने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से आदमपुर कभी नहीं भूल पाएगा। बढ़त गागड़वास के पास थी लेकिन यहाँ पे चारों खाने चित्त कर दिया। गजब का एक बार फिर से पकड़, तालमेल बहुत शानदार। झुंझुनू का लाजवाब प्रदर्शन बढ़त की ओर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ, जबकि परछाइयाँ लंबी हो गई उसके बावजूद भी दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई। चकमा दिया है उड़ान हौसलों के, जो जीता वही सिकंदर। 1 अंक के साथ देखिए फिर से स्कोर वृद्धि करता हुआ झुंझुनू का। वक्त के कारवां से आगे हैं, इस जमीन और आसमां से आगे हैं। आप कहाँ हो ये तो खुदाई जाने, मगर कल जहाँ थे आज उनसे आगे हैं। 1 पॉइंट जरूर आदमपुर को, लेकिन झुंझुनू अच्छी स्थिति में इस समय नजर आ रहा है और खास तौर से जो उनकी एकाग्रता है, तालमेल, कैचिंग, डिफेंस, ब्लॉक बहुत शानदार और उसी की बदौलत से इस समय बढ़त पे झुंझुनू झुकता नहीं है। कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू वर्सेज आदमपुर हरियाणा और यहाँ पे लीजिए अच्छा कार्य करता झुंझुनू। लगातार 2 पॉइंट यहाँ झोली में झुंझुनू की। झुंझुनू 8 आदमपुर 5, 3 अंकों की बढ़त। अच्छा रोमांच, लेकिन स्थिति समय झुंझुनू के अच्छे और यहाँ पहुँच गए सचिन। बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया, कुल मिला के 2 पॉइंट। 7-8, 1 अंक का डिफरेंस, ज़्यादा नहीं। करीब 5 मिनट का खेल हुआ है और उस खेल में झुंझुनू सिर्फ 1 अंक की बढ़त। आदमपुर स्ट्रगल करता हुआ धक्का दिया लेकिन पहुंच गए, लगता है शायद 2 पॉइंट मिल गए झुंझुनू को। फिर से अच्छी रेड, वही पुनरावृत्ति।
आशीष दबाव में, अंडर प्रेशर, जिस प्रकार से 2 पॉइंट गंवाए थे आदमपुर ने, तो उससे थोड़ा सा ज़रूर मनोवैज्ञानिक दबाव ऊपर। और अब सुपर टेकल 3 डिफेंडर, चांस लेना चाहिए झुंझुनू को, अवसर है, लेकिन सुपर टेकल कई बार महंगा पड़ जाता है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी। स्कोर 2.5 अंकों में है झुंझुनू का। टच पॉइंट की कोशिश, लेकिन सुरक्षित वापस लौटे। आदमपुर फिर से बोनस का प्रयास, बोनस बटोर लिया है। इसी के साथ टाइम आउट लिया गया और स्कोर है इस समय डिफेंस एकेडमी झुंझुनू 10, जबकि आदमपुर 8, यानी 2 अंकों की झुंझुनू के पास बढ़त। करीब 7 मिनट का खेल। 7 नंबर जर्सी में फिर से वही कहानी, एक बार फिर से वही सीन, वही दृश्य। सुपर टेकल 3 खिलाड़ी चांस लेने की कोशिश, जोखिम उठाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार भी खाली हाथ आए थे, इसलिए यहाँ वही पुनरावृत्ति। इस वक्त झुंझुनू जरूर बढ़त पे, लेकिन ज़्यादा बढ़त नहीं। बोनस आदमपुर को फिर से, तो अच्छा तकनीकी रूप से बोनस अर्जित करते हुए आदमपुर के राइडर। सुपर टेकल फिर से ऑन, यहाँ पे टच किया है, जी हाँ, बाहर का रास्ता दिखा दिया और बटोरिया पॉइंट। अब आदमपुर के पास 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे हैं, यानी कि यहाँ पे खतरा होगा ऑल आउट का। यदि कैच कर पाते हैं तो फिर झुंझुनू अच्छी स्थिति में होगा। मौके की तलाश, वही चांस लेने की कोशिश इस समय राइडर, और 1 पॉइंट बटोर लिया है। टच किया था तो झुंझुनू गलती करता हुआ तालमेल में थोड़ा सा गिरावट आया है ग्राफ में, जिस प्रकार से पिछले 2 मिनट में झुंझुनू ने खेल दिखाया है। एक बार लग रहा था कि शायद बढ़त को और बड़ा कर पाएगा सुपर टेकल। 3 खिलाड़ी, क्या यहाँ पॉइंट अर्जित कर पाएंगे? तीसरा रेड है ये उनका लगातार, लेकिन पॉइंट नहीं अर्जित कर पाए। हालांकि बीच में एक खिलाड़ी ने ज़रूर 1 पॉइंट अर्जित किया था। फिर से खाली हाथ 10 नंबर की जर्सी में आशीष से, दूसरा रेड है ये। 1 नंबर जर्सी में सुपर टेकल, चकमा देने की कोशिश, और यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले, मजबूती से थाम लिया और 1 पॉइंट गंवाता झुंझुनू। यहाँ पे दीक्षित आए हैं अब 10 नंबर में। दीक्षित पहला रेड है ये इस मैच में उनका, और क्या यहाँ पॉइंट दिला पाएंगे दीक्षित? देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सेफ ही वापस। कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दोनों ही टीमें अच्छी तैयारी और मजबूत इरादों के साथ अच्छा संघर्ष करते हुए कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू बनाम आदमपुर हरियाणा जीतने वाली टीम फाइनल में। और यहाँ पे धक्का दिया, देखते हैं, रेडर आउट। जी हाँ, सही फैसला, रेडर आउट। डोर डाई रेड, अब सचिन चले तो मजबूत होता हुआ इस समय, और सचिन अपने ही जाल में फंस गए, पांव स्लिप हो गया कहीं ना कहीं। फुर्ती से जिस प्रकार चकमा देने की कोशिश की, 1 पॉइंट झुंझुनू की झोली में। 1 अंक की बढ़त है इस समय आदमपुर के पास। झुंझुनू 12, आदमपुर 13। ललित वापस सेफ। इसी के साथ पहले आप का समय कोर्ट चेंज यहाँ पे। ललित, झुंझुनू 1 अंक पीछे इस समय। हालांकि एक बार झुंझुनू के पास बढ़त थी 3 से 4 पॉइंट की, लेकिन यहाँ अच्छी वापसी आदमपुर की। तेजी से आगे बढ़े आशीष से वापस दूसरे हाफ का खेल, इसलिए अब यहाँ से बाजी पलट सकती है। पहले हाफ में कड़ी टक्कर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं,
झुंझुनू थोड़ा सा खामोश होता हुआ। दीक्षित चले कोटिले डिफेंस एकेडमी की ओर से शेफ डू और डाई, क्योंकि तीसरा रेड खाली हाथ जा रहे थे, खाली हाथ आ रहे थे। अब यहाँ या तो पॉइंट बटोरो या पॉइंट गंवा दो। ललित टच पॉइंट की कोशिश करते हुए इसमें बाई कॉर्नर से आगे बढ़ते हुए, लेकिन दबाव इस समय स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोटिले डिफेंस एकेडमी पे। और धक्का इतना जोर से दिया, रेडर आउट। दीक्षित तो 2 अंक की बढ़त बना चुका है इस समय, माफ कीजिए, जी हाँ। और दीक्षित पॉइंट अर्जित करते हुए, और जैसे ही 3 पॉइंट की बढ़त आदमपुर की, तो झुंझुनू को देवेंद्र की याद आ गई और पॉइंट बटोर लिया। ये है देवेंद्र भुरवाज से। दूसरे हाफ में पहला पॉइंट झुंझुनू की झोली में देवेंद्र भुरवाज से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने दिलाया, और इनका टीम में बना रहना जरूरी झुंझुनू के लिए, क्योंकि मुकाबले में थोड़ा सा पीछे 2 अंक, 13 के मुकाबले 15 आदमपुर। और अब यहाँ से देखते हैं विकास सेफ 55 नंबर जर्सी में आदमपुर के स्टार रेडर आगे बढ़ते हुए इसमें बाएं कॉर्नर से मौके की नज़ाकत में इसमें झुंझुनू 4 डिफेंडर डी में, और यहाँ पे पिछड़ा हुआ थोड़ा सा, इसलिए दबाव झुंझुनू पे। कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू बनाम आदमपुर हरियाणा। डू और डाई रेड अब तीसरा रेड लेके आगे बढ़ते हुए, हर हाल में पॉइंट चाहिए, बशर्ते पॉइंट जाएगा विपक्षी टीम की झोले में। दूसरा ये सेमीफाइनल, और इस तरीके से पॉइंट अर्जित कर लिया है लगता है, जी हाँ। डू और डाई रेड लेके आए हैं देवेंद्र उर्फ दिवेंद्र भुरवाज से चल के आए हैं, लेकिन रेड झुंझुनू की ओर से। बोनस की कोशिश, थोड़ा सा दबाव जरूर होगा, क्योंकि करो मरो की स्थिति जब आती है। टाइम आउट की कोशिश, यहाँ पे झपट्टा मारने की कोशिश, और यहाँ पे घेर लिया 4 दिशाओं से, क्योंकि टाइम आउट का दबाव था। इस तरीके से देवेंद्र को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सचिन चले सुपर टेकल, 2 ही डिफेंडर हैं, तो सचिन यहाँ पे मौका चाहेंगे। टच किया हसीने को और पहुंच गए, पांव से लीजिए, और यहाँ पे 1 पॉइंट पर लगा, शायद पतलून से हाथ लगा, लेकिन थोड़ा सा शायद पीछे थे। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा झुंझुनू के लिए, और यहाँ ऑल आउट करता है आदमपुर, तो फिर बड़ी बढ़त होगी आदमपुर के लिए, और निश्चित रूप से उनका हौसला 7वें आसमान पे होगा। फिर वापसी करना कठिन चुनौती कोटिले झुंझुनू के लिए। टाइम आउट का दबाव, और चकमा दिया नीचे से, लेकिन पकड़े गए, और इस तरीके से ऑल आउट, और 3 पॉइंट आदमपुर की झोली में। 7 की 14-21 से 7 अंक की बढ़त आदमपुर के पास है। अब झुंझुनू को अग्रेसिव खेल दिखाने की जरूरत है। गलती करता हुआ झुंझुनू दबाव में, 1 और पॉइंट, और अब टोपी मास्टर पहले हाफ में अच्छा खेल दिखाया था इन्होंने, लेकिन यहाँ पे छट चुका है मैच में झुंझुनू। 8 अंकों की लीड है झुंझुनू के पास, इसलिए दबाव जरूर होगा। समय दूसरे आपका तेजी से बढ़ता हुआ, सेफ ही जाना होगा। और फिर से देखिए भाव भंगी माएँ किस प्रकार बदल गई हैं आदमपुर की, जिस प्रकार से बढ़त बनाई है 8 अंकों की। झुंझुनू के कंधे झुके हुए, एक महत्वपूर्ण मैच जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, लेकिन यहाँ झुंझुनू के लिए चुनौती वापसी करना मैच में। ललित चले निर्णायक के रूप में, टाइम आउटर के रूप में ओम प्रकाश जी जो कि कुलोट से हैं, और यहाँ पे डॉक्टर विजेंद्र जी शौरान बेहतरीन शारीरिक शिक्षक, और उनका साथ देते हुए विजेंद्र जी बिजारनिया, क्योंकि निर्णायक के लिए दोनों टीमें बराबर और पारदर्शिता के साथ अंपायरिंग करने का मजा ही कुछ और होता है, और वही देखने को मिलता जब ये मैदान पे। तो टच पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, जी हाँ, सचिन ने बटोर लिया 1 अंक।
झुंझुनू के खिलाड़ी ने पीठ दिखाई तो यही होगा, साइड से टच किया और आ गए अपने घर में। तो बढ़त बनाने के बावजूद झुंझुनू अपना हौसला गंवाता हुआ देखिए पकड़े गए आसानी से टोपी मास्टर। आदमपुर अच्छी स्थिति में, झुंझुनू के लिए कठिन चुनौती अब वापिस आना मैच में। झुंझुनू खेल आगे बढ़ रहा है, झुंझुनू के लिए उतना ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे टच किया है सीने से, बिल्कुल 56 इंच के सीने को टच करते हुए और जीत किया है 1 पॉइंट ललित। फिर से अंडर प्रेशर झुंझुनू, नो डाउट अबाउट। ललित 10 नंबर जर्सी में, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर चाहिए हौसला बढ़ाने के लिए वापिस, लेकिन रक्षात्मक ही वापस। आशीष 4 डिफेंडर हैं इस समय, जो कि सबसे कठिन चुनौती माना जाता है कबड्डी में। और सूर्यास्त हो चुका है इस समय भारतीय समय के अनुसार देखिए, लेकिन फाइनल मैच अभी बाकी है, वो दूध या रोशनी में ही खेला जाएगा। अब 1 पॉइंट जरूर देर आए दुरुस्त आए, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। लेकिन बढ़त अच्छी खासी है आदमपुर के पास, इसलिए लगता कहीं ना कहीं देर हो चुकी है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और यहाँ पे आत्मसमर्पण, और इस तरीके से ये मुकाबला आदमपुर ने जीतकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। बहुत ही शानदार खेल दिखाया और कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू को पराजित किया। उरिका से एक बार फिर मैं गजानंद के स्वाद दोबड़ा। हैव ए गुड डे।